हेलो एवरीवन, आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स कितने टाइप के होते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन और कंपनसेटिंग एरर्स। जो फर्स्ट होता है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। इट अकर ड्यू टू इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसीव बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू। मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल वो होता है, सपोज जैसे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कर दिया, रिवेन्यू को कैपिटल शो कर दिया, तो वो प्रिंसिपल ऑफ एरर है। एग्जाम्पल, जैसे हमने परचेज किया फिक्स एसेट और उसे दिखा दिया कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जबकि वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये चीज है, इसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे हमने कोई फर्नीचर परचेज किया, मशीन परचेज की, लेकिन इंस्टॉलेशन चार्जेस उस पर लगे, तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस को हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, तो वो प्रिंसिपल एरर है। क्योंकि जो भी मशीन हम परचेज करते हैं उसके साथ जितनी भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, जैसे इंस्टॉलेशन और मतलब कुछ भी जो उसको इंस्टॉल करने में लगते हैं चार्जेस, वो सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। सेकेंड इज एरर ऑफ कमीशन। These are the errors which are committed due to wrong posting, totaling, amounting, balancing। ये error of commission होता है। जैसे हमने गलती से जनरल को लेजर में पोस्ट कर दिया, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, टोटलिंग गलत कर दी, अमाउंटिंग गलत कर दी, बैलेंसिंग गलत कर दी, तो वो हमारा एरर ऑफ कमीशन होता है। थर्ड होता है हमारा एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, फॉरगेट टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस। कभी जनरल में कभी लेजर में भूल जाना। ये दो टाइप के होते हैं, कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मतलब पूरी ट्रांजेक्शन ही भूल गए, ना जर्नल में की ना लेजर में करी, पूरे ही कंप्लीट ओमिशन हो गया। लेकिन पार्शियल ओमिशन का क्या मतलब होता है? पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है जनरल में तो कर दी रिकॉर्डिंग, लेकिन उसे लेजर में करना भूल गए। सब्सिडरी बुक्स में कर दी लेकिन लेजर में नहीं बनाया, तो वो होती हैं पार्शियल ओमिशन। लास्ट इज कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं? वो एरर जो एक मतलब जैसे सपोज हमने एक जगह डेबिट कर दिया और दूसरी जगह हमने क्रेडिट कर दिया, इसमें ना 2 और मोर एंट्रीज होती हैं, 2 और मोर एरर्स होते हैं। तो वो एक ऐसे डेबिट क्रेडिट होते हैं कि वो एक दूसरे को ही नलिफाइड कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को ही सही कर देते हैं। जो लास्ट में जो उसका वो आता है ना, अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट, वो नील हो जाता है। मतलब ये एरर जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को नलिफाइड कर देते हैं। ओके, एरर्स मैंने पहले भी बताया है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, एरर ऑफ कमीशन होता है, एरर ऑफ ओमिशन होता है और कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं। कौन से ऐसे एरर जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो पाता? कौन से ऐसे एरर्स हैं? वो 2 एरर हैं, एक तो पार्शियल ओमिशन और दूसरा एरर ऑफ कमीशन। मैंने पहले भी बताया पार्शियल ओमिशन क्या होता है, जो आपको एक बार पहले बताया ना कि पार्शियल ओमिशन क्या होता है। सपोज हमने जनरल में कर दिया, लेजर में नहीं करा, तो वो होते हैं पार्शियल ओमिशन। और एरर ऑफ कमीशन, जैसे हमने अमाउंट टोटलिंग गलत कर दी, बैलेंसिंग कर दी, वो तो इनकी वजह ये मेन है, इंपॉर्टेंट है, एरर ऑफ कमीशन और पार्शियल ओमिशन, जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे भी एरर्स है जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। अगर उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी है, हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर शो कर दिया, तो भी हमारा मैच कर जाएगा। सपोज कंप्लीट ओमिशन हो गया तो भी हमारा मैच कर जाएगा। कंपनसेटिंग एरर्स क्या होता है? एक दूसरे को ही नलिफाइंग कर देते हैं वो, तो वो भी मैच कर जाता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, एरर्स विच डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को, जैसे पार्शियल और एरर ऑफ कमीशन। ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, इनमें ना ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, इसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। एरर्स विच डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिए कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंप्लीट ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता ट्रायल बैलेंस पे। व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट? एन अकाउंट इन विच द difference in the trial balance is put till such time that errors are located and rectified। देखो, अगर सपोज हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं बन रहा है, कुछ बैलेंस बच रहा है एक साइड पे ज्यादा या एक साइड पे कम, तो उसमें हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, और जब वो हमारे जो भी हमारे एरर्स हैं वो लोकेट हो जाते हैं और रेक्टिफाइड हो जाते हैं, तो हम उसको इस सस्पेंस अकाउंट को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में कोई प्रॉब्लम है तो हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे,
जिससे कि हमें दिक्कत ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में। जब वो एरर्स लोकेट हो जाएंगे, रेक्टिफाई हो जाएंगे, तो सस्पेंस अकाउंट को हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।